नमस्कार। मकर राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही खास बात कही जाती है जब स्वयं शनिदेव, जो आपकी राशि के स्वामी है, वक्री होकर तृतीय भाव पर अपना प्रभाव डाले तो साहस, संवाद, मेहनत और आत्मविश्वास, इन सब में इंसान को जबरदस्त बल मिलता है। मकर राशि वाले, आप एक बात याद कीजिए, पिछले कुछ समय से आप अपने अंदर एक अजीब सी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। बात कहनी थी पर कह नहीं पा रहे थे। कोई फैसला लेना था पर हिम्मत नहीं जुट पा रही थी। मेहनत कर रहे थे पर लग रहा था कि नतीजा साथ नहीं दे रहा है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहावत है, जब खुद का ग्रह वक्री होकर साथ देने आता है तो वह इंसान की आदत और हिम्मत दोनों को नई ताकत देता है। और अब वही समय आ चुका है। शनिदेव 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्री हो चुके हैं और वो आपकी राशि के लिए तृतीय भाव के अंदर बैठकर शुभ प्रभाव अपने देने वाले हैं। मैं इसे कहूँगा आत्मविश्वास और मेहनत के फल का 138 दिन। जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, नाम या फिर लग्न अनुसार भी इसे देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि यह 138 दिन आपकी मेहनत को किस तरह रंग लगाएंगे, भाई बहनों से जुड़े रिश्ते के अंदर क्या सुधार आएगा और आपके अंदर की वो हिचकिचाहट कैसे खत्म होगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसके साथ ही यदि आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मकर राशि वालों, पूरा ध्यान अपना इस बोर्ड पर लगाएं और वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें ज्योतिष के नज़रिए से वक्री शनि की अवस्था को समझना होगा। विज्ञान के अनुसार कोई भी ग्रह कभी उल्टी दिशा में नहीं चलता। यह केवल पृथ्वी से देखने पर पैदा होने वाला एक दृष्टि भ्रम, यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन। लेकिन वैदिक ज्योतिष और मानव मनोविज्ञान के अंदर इस वक्री गति का बहुत गहरा असर माना गया है। शनि कर्म फल दाता है और जब वह वक्री होते हैं तो उन्हें चेष्टा बल प्राप्त होता है। चेष्टा बल मिलने से उनकी ताकत और असर कई गुना बढ़ जाता है। 27 जुलाई से शनि आपके तीसरे भाव यानी मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। मीन राशि एक जल तत्व की राशि है और शनि वायु तत्व के ग्रह। वक्री ग्रह का एक बड़ा ज्योतिषीय रहस्य यह भी होता है कि वह जिस भाव में बैठते हैं वहाँ का फल देने के साथ साथ अपने से ठीक पीछे वाले भाव पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। शनि आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव के अंदर बैठे हैं, लेकिन वह पीछे की तरफ आपके दूसरे भाव, जो कि जमा किया हुआ धन और परिवार का भाव है, उसे सबसे अधिक एक्टिव करेंगे। यह समय आपके जीवन को फिर से चेक करने का है। अगले साल मेष राशि में जाने से पहले शनि पिछले 30 सालों का एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हैं और पुरानी रुकी हुई फाइलों को निपटाने का यह समय बहुत अहम है। करियर और व्यापार के मामले में यह समय आपको बहुत ज़्यादा बिजी और एक्टिव रखने वाला है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कि पराक्रम, साहस और मेहनत को दिखाता है। यहाँ बैठकर जब शनि वक्री होते हैं तो वह रिपीटेशन यानी चीज़ों को दोबारा करने की मांग करते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपकी कोई डील पक्की होते होते रुक गई थी या फिर कोई प्रोजेक्ट बीच में ही अटक गया था, तो अब आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए। अगस्त और सितंबर के महीनों में इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके ऑफिस या फिर कार्य क्षेत्र के अंदर काम का बोझ बढ़ जाए और आपको एक साथ कई काम संभालने होंगे या संभालने पड़े। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग और लोहे के उद्योगों से जुड़े, उनके लिए यह ग्रहों का गोचर या यह ग्रह की स्थिति बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। व्यापारियों के लिए यह समय एक बहुत ही विशेष राजयोग जैसी स्थिति बना रहा है। आपके सातवें भाव, जो व्यापार और साझेदारी का भाव है, वहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। गुरु वहाँ से अपनी नवी दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि सीधे आपके तीसरे भाव में बैठे शनि पर डाल रहे हैं। शनि आपका कर्म और गुरु आपका भाग्य है। जब कर्म और भाग्य का यह दुर्लभ योग बनता है तो व्यापार में रुकी हुई कोई भी फाइल क्लियर होने लगती है और नए रास्ते खुलते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पूरी ईमानदारी रखें। कोई भी काम छुपकर या फिर गलत तरीके से करने से बचें, क्योंकि वक्री शनि कार्यस्थल पर तुरंत अपनी सजा देते हैं। पैसों और आर्थिक स्थिति के मामले में यह 138 दिन आपको बहुत ही चौकन्ने रहने की सलाह दे रहे हैं। इसका ज्योतिषीय कारण यही है कि तीसरे भाव में बैठा वक्री शनि आपके दूसरे भाव को अपनी ऊर्जा से अपनी ओर खींच रहा है। दूसरा भाव अपनी सेविंग, अपने बैंक बैलेंस और अपना लिक्विड कैश का होता है। इस गोचर के दौरान आपका कोई बहुत
पुराना फंसा हुआ पैसा या फिर ऐसा धन जो किसी को दिया था उसके वापस आने के मजबूत योग बनेंगे। लेकिन यह पैसा बिना कोशिश के नहीं मिलेगा। आपको तीसरे भाव के पराक्रम का इस्तेमाल करना होगा, यानी हिम्मत जुटाकर उस व्यक्ति से अपना पैसा वापस मांगना होगा, खासकर अक्टूबर से पहले। इसके साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है, जो कि खर्चों का भाव होता है। इसके नतीजे के तौर पर अचानक से पारिवारिक या फिर मेडिकल से जुड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी जमा की हुई पूंजी पर दबाव पड़ सकता है। इस आर्थिक दबाव को बैलेंस करने के लिए आपको एक सख्त बजट बनाकर चलना चाहिए। इस महीने के दौरान किसी पर भी या फिर किसी को भी फाइनेंशियल गारंटी ना दें और किसी को भी उधार देने से बचें, क्योंकि इस समय दिया हुआ पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है। अगर हम रिश्तों और वैवाहिक जीवन पर चर्चा करें तो जो लोग अविवाहित हैं या फिर किसी प्रेम संबंधी के अंदर हैं, उन्हें बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव यानी वृषभ राशि पर ही पड़ रही है, जो प्रेम, रोमांस और फोकस का भाव है। वक्री शनि की यह दृष्टि कई बार रिश्तों के अंदर भ्रम और गलतफहमियां पैदा करती है। अक्टूबर के मध्य तक यह पूरी उम्मीद है कि आपके रिश्ते के अंदर बिना किसी बड़ी बात के केवल अलग सोच या फिर जिद का जो रवैये के कारण दूरियां आ सकती है। मकर राशि वालों के अंदर अपनी बात पर अड़े रहने की आदत होती है, जो इस समय बढ़ सकती है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, उनके जीवन के अंदर पुराने रिश्तों के वापस लौटने की बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीद बनेगी, क्योंकि शनि हमेशा पेंडिंग कामों और पुरानी चीज़ों को वापस सामने लेकर के आते हैं। आपको अपने पार्टनर को समय देना चाहिए और कोई भी फैसला जल्दबाजी या फिर गुस्से में आकर नहीं लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन के मामले में स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वैवाह के 7वें भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति हैं, जो आपके रिश्तों को टूटने से बचाएंगे। हालांकि वक्री शनि का 10वें भाव जो कि वाणी का भाव है, उस पर असर होने के कारण आपकी बोली के अंदर कुछ कड़वाहट या फिर सीधापन आ सकता है। आपको अपने इस सीधेपन यानी आपका ये सीधापन आपके जीवन साथी को चुभ भी सकता है, इसलिए बोलते समय शब्दों के चुनाव पर ध्यान दें और ज़रूरत पड़ने पर चुप रहना ही बेहतर है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह समय पुरानी पारिवारिक उलझनों को सुलझाने का है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, जो पिता का भाव है, और दूसरा भाव एक्टिव होने से कुटुंब का विचार भी किया जाएगा। इसका असर ये होगा कि परिवार के अंदर पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने मामले दोबारा बातचीत के लिए सामने आ सकते हैं। पिता के साथ विचारों में अंतर होने की उम्मीद भी बनी हुई, खासकर अगस्त के अंत और सितंबर के महीने के अंदर। मकर राशि वालों, यह समझाना आपको ज़रूरी है कि शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए अगर आप साफ और सच्ची नीयत के साथ अपनी बात रखेंगे तो परिवार के बड़े बुजुर्ग आपकी बात को समझेंगे। आपको अपने पिता की सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ अच्छा समय बिताना है और उनके अनुभवों से मिली सलाह का आपको सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा छोटे भाई बहनों जो तीसरे भाव से देखा जाता है, उसके साथ रिश्तों के अंदर सुधार की शुरुआत आपको खुद करनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में यह जो समय शरीर की थोड़ी ज़्यादा देखभाल की मांग करता है। ग्रहों की यह स्थिति किसी गंभीर बीमारी का इशारा तो नहीं कर रही है, लेकिन शरीर में कुछ खास हिस्सों पर दबाव ज़रूर बनाएगी। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर है, जो हमारे पेट और पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही शनि तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जो नसों यानी नर्व सिस्टम और कंधों का कारक भी माना जाता है। इस समय आपको पेट से जुड़ी कोई दिक्कतें या फिर दाहिने कंधे और नसों में खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है। चौथे भाव पर असर के कारण छाती के हिस्से के अंदर थोड़ा भारीपन रह सकता है। नवंबर के महीनों में जब मौसम थोड़ा और बदलेगा, तब इन्फेक्शन या फिर एलर्जी को लेकर सावधान रहें। सेहत को बेहतर रखने के लिए अपने खाने पीने पर सख्त कंट्रोल रखें और अगर कोई शारीरिक परेशानी लगातार बन रही है तो उसे अनदेखा करने के बजाय किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। विद्यार्थियों के लिए यह समय खास फोकस और मेहनत की मांग करता है। 5वें भाव पर वक्री शनि की दृष्टि का सीधा सा मतलब यही है कि आपके ध्यान में भटकाव आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे याद रखने के अंदर मुश्किल हो रही है और आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर दूसरी चीज़ों में जा रहा है।
शनि इस समय आपके ज्ञान की नींव चेक कर रहे हैं। वह यह देख रहे हैं कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। अगर आपने इस समय के अंदर पढ़ाई की शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होंगे। अपनी दिनचर्या और टाइम टेबल को बहुत ही सख्त रखें। तीसरा भाव लिखने का भी होता है, इसलिए चीज़ों को केवल पढ़ने के बजाय उन्हें लिखकर याद करने की आदत डालें। हमारे दर्शक वर्ग में जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए यह गोचर सीधे तौर पर पारिवारिक बजट और आपकी अपनी ऊर्जा को असर डालेगा। दूसरे भाव पर शनि के असर के चलते घर के अंदर अचानक आने वाले खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको बजट संभालने में थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है। आपकी बोली में अनजाने में आए रूखेपन के कारण परिवार के सदस्यों के साथ छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती, इसलिए बातचीत के अंदर नरमी बनाए रखें। इसका एक बहुत ही अच्छा पहलू यह भी है कि तीसरे भाव आपके हुनर और स्किल का भी होता है। अगर घर की जिम्मेदारियों के बीच आप अपने किसी कला या फिर शौक को पीछे यदि उसको आपने छोड़ दिया है तो यह समय उस काल को दोबारा शुरू करने का है। अपने खुद के लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकालें। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए यह समय मानसिक शांति और पूजा पाठ की तरफ झुकाव का है। आपका जमा धन और पेंशन का भाव एक्टिव है, इसलिए यह बहुत सही समय है कि आप अपने बैंक के कागजात, फिक्स डिपॉजिट और निवेशों को एक बार अच्छे से चेक कर लें। 7वें भाव में उच्च के गुरु और 9वें भाव पर शनि की दृष्टि आपके लिए किसी लंबी धार्मिक यात्राओं के मजबूत योग बना रही है। परिवार में आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक की होगी। घर का माहौल शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने बच्चों के नए विचारों पर तुरंत अपना रिएक्शन देने से बचें। यात्राओं के मामले में भी यह गोचर खास है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं को दिखाता है और 10वां भाव विदेश से जुड़ा होता है। इन दोनों ही भावों पर शनि का असर बना हुआ है। अगर आपकी विदेश यात्रा वीज़ा या फिर पीआर से जुड़ी कोई फाइल लंबे समय से अटकी हुई थी तो अब उस पर काम के पूरे होने की पूरी उम्मीद बन रही है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी इस काम के अंदर आपकी मदद कर रही है। आपको अपने सारे पेपर्स एक बार फिर से चेक करके आगे बढ़ाने चाहिए। काम के सिलसिले में आपको कुछ छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो शुरुआत में आपको थका देने वाली लग सकती है, लेकिन आगे चलकर यह आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही फायदे वाली साबित होगी। मानसिक शांति और आध्यात्मिक सेहत के नज़रिए से यह गोचर बहुत ही ज़रूरी है। वक्री शनि आपके मन के अंदर एक लगातार बेचैनी पैदा कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट आपको नहीं दिख रहे हैं। यह शनि का अपना तरीका है। वह चाहते हैं कि आप हालातों को गहराई से समझें और अपनी कमियों को दूर करें। जब कोई काम अटक जाए तो उसे हताशा में छोड़ने के बजाय यह समझें कि कुदरत आपसे उस काम के अंदर और ज़्यादा मेहनत और साझेदारी की मांग कर रही है। बाहरी शोर से दूर होकर खुद के अंदर झांकें और जो लक्ष्य अभी पूरे होते हुए नहीं दिख रहे उन्हें कुछ समय के लिए रोक कर रख दें। इस 138 दिन के गोचर का समय जो है इसको हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं अब, ताकि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग थोड़ी और अच्छे से कर सकें। 27 जुलाई से 8 अक्टूबर के बीच शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती के स्वामी हैं बुध, जो मकर राशि के लिए भाग्येश हैं। बुध गति, बुद्धि और बातचीत के कारक हैं। इस समय के अंदर आपके कामों में रफ्तार देखने को मिलेगी। आपकी लोगों से जान पहचान मजबूत होगी और आप अपनी बातों से लोगों को आसानी से मना पाएंगे। अगर आपको कोई बड़ी डील फाइनल करनी है या फिर ज़रूरी प्रेजेंटेशन देनी है तो इस समय का पूरा फ़ायदा उठाएं। 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर के बीच हालात बदलेंगे, क्योंकि 9 अक्टूबर को शनि अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। यह पूरी तरह से कर्म प्रधान नक्षत्र है। इस समय में बुध जैसी चंचलता या फिर कोई भी शॉर्टकट का काम नहीं आएगा। शनि आपसे बहुत ज़्यादा अनुशासन, नियम और लगातार मेहनत की मांग करेंगे। अगर इस दौरान काम में कोई भी आलस दिखाया गया तो शनिदेव तुरंत रिजल्ट की गति धीमी कर देंगे। इसलिए अक्टूबर के बाद अपने रूटीन को बहुत ही सख्त रखें। इस पूरे गोचर के दौरान आपके लिए लकी रंग नीला और काला रहेगा, लेकिन बुध के असर को देखते हुए आप ज़रूरी कामों के अंदर हल्के रंग पहने। आपके लिए लकी नंबर रहेंगे 8 और लकी दिन रहेंगे शनिवार और बुधवार। उपायों की बात करें तो देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव उपाय बताऊंगा। सबसे पहले आप शनि के बीज मंत्र का रोज़ाना जाप करें। रोज़ सुबह और शाम ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः
इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। शनि की दृष्टि 12वें भाव और 8वें भाव पर होने के कारण शारीरिक कष्टों और अचानक आने वाली परेशानियों से बचने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ें। हो सके तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, जो आपको स्वास्थ्य संबंधी जो रुकावटें हैं उनसे बचाएगा। शनिदेव मेहनत करवाने वाले मजदूरों को देखते हैं या उनमें बसते हैं, इसलिए अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों या फिर मजदूरों की हमेशा इज्जत करें। शनिवार के दिन उन्हें भोजन या फिर काले चने और सरसों के तेल का दान करें। यह आपके कर्म में जो भी बैलेंस बचा हुआ है उसको बैलेंस करेगा। सूरज को जल देने भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए सुबह नहाने के बाद उगते हुए सूरज को अर्घ्य दें, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस समय आपको किसी भी बैंक लोन या फिर जमानत के मामलों में किसी का गारंटर नहीं बनना चाहिए। शनि तीसरे भाव के अंदर है, जो कागजात और दस्तावेजों से जुड़ा होता है, यानी कि पेपर्स से जुड़ा होता है। इसलिए कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स बिना 2 बार पढ़े साइन ना करें। अपने ईगो और गुस्से पर कंट्रोल रखें और किसी भी विवाद के समय चुप रहना अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। ग्रह हमें एक ऊर्जा और रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमारा आखिरी भविष्य हमारी अपनी मेहनत और हमारे कर्म पर टिका होता है। अगर आप ईमानदारी से अपने रास्तों पर चलेंगे और इन आसान उपायों को करेंगे तो यह 138 दिनों का समय आपके जीवन के अंदर एक बहुत ही मजबूत कामयाबी लेकर के आएगा। अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।